नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फीयरलेस माइंड्स पे। तो भाई आज एक बहुत धमाकेदार मैं आपके लिए एक बात लेकर आई हूँ और ये बात देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन के ऊपर कि HPSC HCS मेंस का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उसके अलावा अगर बात करें कि हरियाणा SSC का कोई भी पेपर हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात रहने वाली है। तो बात क्या है, उससे पहले मैं एक बात आपसे ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अब तक जो नया है अपने इस चैनल पर वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और जिसने अब तक वीडियो तो आप लाइक करो ना करो तो आपके ऊपर है, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई बाकी की वीडियोस और देखनी है तो। बाकी एक मैं बात बता दूं, आज सुबह 9 बजे से लेकर और 7 बजे तक अपनी क्लास रही थी रीजनिंग की, ठीक है। उसमें पूरा सिलेबस मैंने करवाया है तो वो देख लेना भाई, क्योंकि इसको अपनी रीजनिंग अच्छी करनी है, चाहे HCS का लेवल हो या फिर बात करें कि अपने हरियाणा SSC का लेवल हो, ठीक है। तो वो सब के लिए वही इंपॉर्टेंट रहेगी, पूरा सिलेबस करवा दिया है उसके अंदर। चलिए तो मैं बात बता देती हूँ ये कि बात क्या है, और ये इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना मैं वो भी बता दूंगी आपको। तो आज एक नई खबर आई है, देखिए भी क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का फैसला है। क्या फैसला आया है कि हैकर्स किसी के खाते से रुपए गायब कर दे तो बैंक जिम्मेदार होगा भाई, ठीक है, ग्राहक नहीं होगा। अब तक क्या होता था कि किसी ग्राहक के बैंक अकाउंट से अगर किसी हैकर ने क्या किया, अगर पैसे उड़ा लिए, पैसे निकाल लिए, तो होता क्या था कि वो जिसका बैंक अकाउंट है वो खुद जिम्मेवार होता था, है ना। लेकिन उसकी जिम्मेदारी ये बैंक को दी गई है। सीधी सी बात है भाई, एक तो अगर हम जो पैसा है वो बैंक के अंदर जमा करवा रहे हैं ना, अब अगर हम घर के अंदर पैसा रखेंगे, घर से चोरी हो गया तो हम मानते हैं कि हम जिम्मेदार हैं उसके। लेकिन अगर बैंक में जमा करवाया है फिर भी वो पैसा निकल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम जिम्मेदार होंगे। ये तो बैंक वालों की ड्यूटी बनती है भाई, तुम सिक्योरिटी लगाओ, तुम कुछ भी करो, हमारा पैसा बचाओ तुम। तो ये क्यों हुआ था, क्या केस था, पूरे केस के बारे में समझते हैं कि ये केस कहाँ से शुरू हुआ और उसके केस के बाद में क्या क्या हुआ, और कौन सा बैंक था जिससे उसने बैंक ने भी केस किया हुआ था लेकिन वो बैंक केस हार गया। अब उस बैंक के ऊपर कितना जुर्माना लगा, क्या था, सब पढ़ते हैं। देखिए बात क्या है, अगर किसी व्यक्ति के बैंक खाते से किसी हैकर द्वारा या किसी अन्य कारण से पैसे निकलकर धोखाधड़ी की जाती है तो इसमें ग्राहक की लापरवाही नहीं है। ऐसे मामले में बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है भाई, साफ साफ बोला गया है ये, ठीक है। पूरा मामला देखेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस संदर्भ में एक अहम फैसला सुनाया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है। आयोग के जज, देखिए जज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो भी केस हुआ था इसमें कौन से जज ने फैसला सुनाया था, तो आयोग के जज हैं सी विश्वनाथ। कौन हो जाएंगे, सी विश्वनाथ। इन्होंने क्रेडिट कार्ड की हैकिंग की वजह से एक NRI महिला से हुई धोखाधड़ी के मामले में बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने HDFC बैंक, तो अगर पेपर में आ जाए कि कौन सा बैंक है भाई ये, तो ये HDFC बैंक था, ठीक है। इधर से HDFC बैंक ने भी क्या किया हुआ था, अपनी तरफ से केस किया हुआ था, उधर से उस लड़की ने केस किया हुआ था, ठीक है। तो था क्या भाई, एक NRI थी, बाहर की थी, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पर उसके हमारा जो HDFC बैंक था उसमें से पैसे निकाल लिए गए थे। कितने पैसे निकाले गए थे इसकी बात करते हैं हम। देखिए HDFC बैंक द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया गया है कि पीड़ित महिला को 6,110 अमेरिकी डॉलर, जो तकरीबन कितने हो जाएंगे, 4.46 लाख रुपए, को छोटी मोटी बात थोड़ी है भाई, 4.46 लाख रुपए गए उसके। तो होगा क्या, HDFC बैंक को क्या करना पड़ेगा, 4.46 लाख रुपए तो देने ही देने होंगे, लेकिन साथ में 12% ब्याज के साथ वापस लुटाना होगा भाई, ठीक है। 4.46 लाख भी दिए जाएंगे उस महिला को, उसके अलावा 12% ब्याज भी दिया जाएगा, और देखिए क्या क्या देना पड़ेगा इसको। आयोग ने बैंक प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को, जो हमारा हुआ था ना कि पीड़िता के साथ जितनी भी मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपये देने होंगे। सीधी सी बात है भाई, इतने टाइम से वो परेशान तो थी ना, माइंड पे प्रेशर भी था, उधर से बैंक बोल रहा था कि हम थोड़ा ना इसका आपको पैसे वसूल कर देंगे, ये तो आपके बैंक से गए हैं, आपकी गलती है, ये है वो है जो भी है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भाई कि 40,000 रुपये वो एक्स्ट्रा देगा। देखो 4.46 लाख रुपये हो गए, उसके अलावा 12% ब्याज हो गया, 40,000 रुपये हो गए, और केस खर्च के 5,000 रुपये भी देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। तो अपना फैसला सुनाया है किसने, हमारे जो आप नाम देख सकते हो ये सी विश्वनाथ जी ने फैसला सुनाया है, और कहा है कि बैंक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया कि पीड़ित महिला का क्रेडिट कार्ड किसी अन्य ने चोरी कर लिया था, ठीक है। देखो चोरी हो जाए किसी का क्रेडिट कार्ड तो उस केस में ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस केस में तो सीधी सी बात है भाई, आपका क्रेडिट कार्ड ही चोरी हो गया और उससे अगर पैसा निकाल रहे हैं, किसी को पता है कि उसका मतलब पासवर्ड वगैरह क्या है, तो सीधी सी बात है कि वो तो
अपना आपका ही नुकसान है उसमें, तो आपकी ही गलती मानी जाएगी। महिला का दावा है कि उसके खाते से पैसे किसी हैकर ने निकाले हैं और बैंक के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम में खामी है ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में सिस्टम में खामी होगी तभी तो इसमें से पैसे निकल गए। आयोग ने कहा कि आज के डिजिटल युग में क्रेडिट कार्ड की हैकिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आ गई ना बात समझ में। तो देखो अब मैंने ये ऐसे क्यों बोला कि ये HPSC HCS के मेंस में आ सकता है, क्योंकि देखो मेंस में जब पेपर में क्वेश्चन उठता है ना तो वो उठता है करंट से क्वेश्चन उठाया जाएगा। आपके सब्जेक्टिव पेपर होता है तो सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा, तो उसमें आप ये सारा चीज़ उसमें लिख देना भाई, ठीक है। जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड बनती है कि ये हमारे जो जज थे इन्होंने फैसला सुनाया था, ये लड़की थी, इसके इतने रुपए चोरी हुए थे, ये अमेरिका से थी, NRI थी, ठीक है, और इनके मतलब उससे हैकर ने क्या कर लिया था, पैसा निकाल लिया था, और इसके ऊपर इतना इतना फिर बैंक वालों की तरफ से अगर बोला जाए कि HDFC बैंक इसको इतना इतना पैसा देगी, इतना परसेंटेज देगी, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है ना। और बाकी ये पूछा जा सकता है कि हमारे हरियाणा SSC वगैरह में पूछा जाएगा कि इसकी जिम्मेवारी जो है वो किसकी हो जाएगी, ग्राहक की नहीं होगी, बैंक की होएगी, ठीक है ना। तो अब ये पूछा जा सकता है कि कौन से आयोग ने ये फैसला लिया, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का ये फैसला था। हो जाएंगी ये चीज़ें याद। तो आज की वीडियो में इतना ही है भाई, और कल मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि मैम हमें धारा बता दो। तो धारा की मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी इंपॉर्टेंट धारा करवाऊंगी, और इंपॉर्टेंट में भी उसके साथ ट्रिक्स में बनाने की सोच रही हूँ कि ट्रिक्स बना दूँ जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो याद इस तरीके से करो कि भूलना मतलब क्या दोबारा रिवाइज ना किया जाए और भूल ही ना सको उस चीज़ को, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल फियरलेस माइंड्स, ठीक है बच्चों। नमस्ते, राम राम।